32 और 18 का एलसीएम क्या हो गया? 288। क्या हो गया? है तो 32 और 18 का एलसीएम हो गया जो 288। कितना हो गया? आता है एलसीएम लेना सबको? करो जी। 288 को डिवाइड करना 32 से, 288 को डिवाइड कर दो 32 से, या 9 15 9 सा 135, 135 माइनस 16, 119 डिवाइड बाई 288 है। 32 और 18 का से 288, 288 डिवाइड 32, 9 9 9 सा 81, 288 डिवाइड बाई 18 16, 81 माइनस 16 65, फिर जो 128 माइनस 16, 128 माइनस 16 कितना होता है? 112। और जो के नया पार्टनर आया कितना शेयर के लिए? 16 शेयर के लिए। 288 डिवाइड बाई 6, 48 से मल्टीप्लाई, 48 से डिवाइड। कहाँ पे सर? किसका? डी का। 32 और 18 का सर 288, 288 डिवाइड बाई 32 सर 9 9 8 जा 72। हाँ इन 72 हो रहा है। 72 माइनस 16 है जो रेशियो बन जाएगी अब। है जो रेशियो बन गई 119, 65, 56, 48। और अगर बात करें सेक्रेटरी रेशियो पहले से गिवन थी। हाँ जी सर, यहाँ तक आ गया सर, एसआरटी तक आ गया। तो उसके अंदर क्या हुआ? एसआरटी पार्टनर रेशियो 15:9:8 है कि ये नया पार्टनर है 16 शेयर के लिए जो कि एक्वायर कर रहा है एसआरटी से 1:1 की रेशियो में। कौन सा केस हो गया सर? सेक्रेटरी रेशियो गिवन वाला केस हो गया, केस 5 हो गया। क्या करोगे सर? 16 को 1/3 118, 16 का 1/3 118 118 सेक्रेटरी शेयर आ जाएगा। हाँ जी, 3 पार्टनर है, 16 का 1/3 1/3 1/3 118 118 118। आगे बात से समझ कि दोबारा हम जाऊँ? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रेटरी शेयर न्यू शेयर। ओके सर, केस 5 हो गया ना सर? ये कौन सा केस हो गया? हाँ हाँ समझ आ गया। तो आरना कहीं गई हुई है क्या मैडम? हाँ फिर चली गई। आगे चलते हैं। तो 23 होमवर्क है भैया, सेम है फ्रॉम वाले केस है। कौन से वाले केस है? ये रीमिक्स भी नहीं है ये तो, ठीक है जी। 23 होमवर्क है, रीमिक्स भी नहीं है। आ जाओ जो 24 क्वेश्चन पे आ जाओ जी। 24 पे आ जाओ जी, क्वेश्चन 24 पे आ जाओ। सर कर लो अब। 25 होमवर्क दे दूंगा, 2 होमवर्क दे रहा हूँ 23 और 25। एक 23 होमवर्क दे दिया, एक 23 होमवर्क दे दिया। जो एक 25 होमवर्क है, 23 और 25 होमवर्क है। नहीं हो तो अगली क्लास में करा लेना, लेकिन ट्राई तो करो। 20 आ जाओ, 24 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 24 पे आ जाओ जी। 24 पे आ जाओ। जो लूसी एंड जैनी आर पार्टनर, लूसी मैम एंड जैनी मैम पार्टनर है। हाँ जो लूसी और जैनी पार्टनर है, रेशियो है 4:3। जो फिर गायब हो गया, अभी लेकर तो आया था भैया। जब मैं लेकर आया तब क्यों नहीं लिया? जब लेकर आते हैं ना तो सर तब लेते हो, नहीं डिस्टर्ब करते हो। आज को बाद में आप दे दो जी पीछे। मैं स्टेपलर वहाँ पे स्टेपलर कर लेना। हाँ जी जो 24 देखो जी, लूसी और जैनी पार्टनर, रेशियो क्या है? 4:3 है। दे एडमिट एलन, एलन भाई आ रहे हैं कितने के लिए? 20% शेयर के लिए। 20% कितना होता है? 1/5 कितना होता है? वो जो लूसी और जैनी से ले रहे हैं 1:2 की रेशियो में, लूसी और जैनी से ले रहे हैं 1:2 की रेशियो में। किस रेशियो में? ये क्या है? सेक्रेटरी रेशियो इज गिवन, सेक्रेटरी रेशियो इज। तो जो ये क्या करेंगे, 1/5 शेयर को ना उसमें बांट दो 1:2 में। तो हाफ का 1/3 और हाफ 1/5 का 2/3, 1/15 और 2/15। कर दो जो ओल्ड शेयर माइनस
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और सेक्रेटरी शेयर न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रेटरी शेयर न्यू शेयर। एल का ओल्ड शेयर कितना होता है 4/7, ये हो गया 1/15 और जैनी का है 3/7 माइनस 2/15। 15 और 7 का एलसीएम मैडम ये जो है ना, आज ये जो क्वेश्चन कर लिया ना आपने, आप चेंज इन पीएसआर करोगे ना, उसमें मैंने एक टॉपिक छुड़वा दिया था। क्या छुड़वा दिया था? न्यू रेशो निकलवाना। वो अब तुम खुद कर लोगे, अब जो संडे को तुमसे करवाऊंगा उसमें ही फ्रॉम और ऑफ ही है। आ जाना था, स्टार्टिंग से कराऊंगा। और उसमें भी जो है ना पहला टॉपिक उसमें भी यही है, मैंने पिछले क्लास में कराया नहीं था। न्यू रेशो निकालो, उसमें न्यू रेशो निकालनी है ना, ऐसे निकालनी है। उसमें फ्रॉम ऑफ सेक्रेटरी रेशो वाले केस है, उसमें मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद। सर आपको ना, अब मैं आप संडे को कराऊंगा चेंज इन पीएसआर। पहला टॉपिक यही है कैलकुलेशन न्यू रेशियो। मैंने इनको पिछले संडे ना वो टॉपिक कराया नहीं था जानबूझ के। क्यों नहीं कराया था? क्योंकि मुझे पता था फ्रॉम और ऑफ कराया नहीं है। अब तुम्हें पहला टॉपिक संडे को यही कराऊंगा चेंज इन पीएसआर में। उसमें क्या होगा? फ्रॉम ऑफ सेक्रेटरी रेशियो केस। तुम खुद कर लोगे, कहो सर रहने दो हम खुद करते हैं। ठीक है सर, तुम खुद करोगे, एक हिंट दूंगा तुम खुद कर लोगे वो। ठीक है, इससे मैं प्रूव करता जाऊँगा कि देखो ये लिखो रिलेटेड है, जो तुम्हारी टीचर है उसे आता नहीं है कराना। 15 और 7 इज 105। तुम कहोगे सर रहने दो हम खुद करके दिखाते हैं वाले क्वेश्चन। 15 और 7 105, ये हो गया 60, ये आ गया 7, 53/105। हाँ 15 और 7 का एलसीएम 105, 31/105। हाँ जो नया पार्टनर कौन आ रहा है? एलन। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। 21 से मल्टीप्लाई, 21 से डिवाइड, हाँ जो एल जेड ए की रेशियो कितनी हो जाएगी? 53, 31 एंड समझ आ गई बच्चों बात? क्या नहीं आई? दोबारा समझाऊं? हाँ जो सबको समझ आ गई बच्चों की, दोबारा समझाऊं? सेक्रेटरी रेशियो तो गिवन थी। ओके हाँ जो 25 होमवर्क है, जो ना हो मेरे से अगली क्लास में पूछ लेना। 26 बच्चों मैं बता रहा हूँ। हेलो 26 मैम, 26 और 19 सेम क्वेश्चन है। 26 और 19 सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज 26 होमवर्क कर लेना। अब बच्चों आ जाओ 27, 28, 29, 30 पे। 27, 28, 29, 30 पे। हाँ जी 27, 28, 29, 30 पे आ जाओ जी। बच्चों देखो ये 27 और 28 में बच्चे गच्चा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? गच्चा। गच्चा क्या होता है? धोखा। मतलब वो सोचते हैं कि ना मैंने 27, 28, 29, 30 होमवर्क नहीं दिया जी। नहीं सर, हाई जो 27 और 28 लोगों को लगता है सेम है, लेकिन सेम नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। सुनो 27वां और 28वां लोगों को लगता है सेम है, लेकिन सेम नहीं है, अलग है। 28वां 27वां अलग है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है? हाँ थोड़ा सा डिफरेंस, ध्यान से पढ़ना, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। और 28वां क्वेश्चन DIPS में आता है जी। हाई DIPS का बच्चे और कौन है? 2 बच्चे नहीं पता। ये DIPS में ये वाला क्वेश्चन आता है, मैम का फेवरेट क्वेश्चन है, हितू मैम का। 28 क्वेश्चन वह लिख लो, DIPS के लिए इंपॉर्टेंट है। सर जी बताऊंगा आखिरी को। 30th क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 30th क्वेश्चन सबके क्वेश्चन में आता है जी। 30th सब में आता है। 30th BBPS में आता है। ठीक है, हाँ रोहिणी में ही आता था, बिगड़े बच्चों में। हाँ जी बच्चों देखो जी 27 में लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है। क्या है बच्चों? सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर 1/5 ऑफ शेयर फ्रॉम ए। वो जो सी जो है ना अपना 1/5 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है? ए से एक्वायर कर रहा है। तो वो जो अगर एक चीज के 5 हिस्से कर दे, एक चीज के 5 हिस्से कर दे, तो 1/5 हिस्सा वो ए से एक्वायर कर रहा है। तो बाकी कितना हिस्सा बचा? 4/5। बाकी कितना हिस्सा बचा? वो किससे एक्वायर करेगा? वो बी से। किससे एक्वायर करेगा? एक बार दोबारा समझेगा। जो सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो कह रहा है अपने 1/5 का अगर एक चीज के 5 हिस्से कर दिया जाए तो 1/5 हिस्सा वो ए से एक्वायर कर रहा है। किससे एक्वायर कर रहा है? तो बाकी कितने हिस्से बच गए? 4/5। 4/5 वो किससे एक्वायर करेगा? बी से एक्वायर करेगा। ये कितना आ गया बच्चों? 1/25। इसका सेक्रीफाइस आ गया, इसका सेक्रीफाइस आ गया 4/25, इसका सेक्रीफाइस आ गया 1/25, इसका सेक्रीफाइस आ गया 4/25। लिखा हुआ है सर 27 में लिखा हुआ, दोबारा से पढ़ो। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2। सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। लिखा तो है, बहुत तेरी गलती है। हाँ जी, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए।
ऑफ, मतलब इसका अपने शेयर का 1/5 इससे एक्वायर कर रहा है, 1/5 का 1/5 ए से एक्वायर कर रहा है, बाकी कितना हो गया 4/5 बी से एक्वायर कर रहा है, ये हो गया 1/25, ये कितना हो गया, ओके यहाँ समझ आ गया। अब जो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस 1/25, बी का कितना है भाई 2/5 माइनस 4/25, करना बच्चों देखो कितना आ गया 14/25, इधर कितना आ गया 6/25, और तीसरा पार्टनर कौन है बच्चों, सी का शेयर है 1/5, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, एबीसी की रेशियो कितनी आ गई बच्चों 14:6:5 आ गई, 14:6:5 आ गई, ओके समझ आ गया। दोबारा समझाना किसी को, सर मनन जी समझाऊं, मनन गोयल, और समझाना है कि नहीं समझाना, जल्दी बोलो, वेरी गुड। अब बच्चों देखना 28 बच्चों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भाई, DIPS वाले बच्चों 28 देखना, हल्का सा डिफरेंस देखो, शुरू में ऐसा लगता है हाँ जी 28 पढ़ के ऐसा लगता है 27 और 28 सेम है, लेकिन सेम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, क्या है, हाँ सुनो, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2 है, क्या है, सी नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर नहीं बताया हुआ इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, इसमें उसको शेयर नहीं बताया हुआ, वो कह रहे हैं जो सी आ रहा है ना वो अपना जो शेयर है ना वो एक बार 1/5 ऑफ ही शेयर, ये लिखा हुआ है आगे लाइन, हेलो सी का शेयर नहीं गिवन, जैसे इसके अंदर आप मिलाओगे ना, इसके अंदर शेयर गिवन था, इसके अंदर इसका शेयर नहीं गिवन, सीधा बता दिया वो अपना शेयर ए से ले रहा है 1/5, वो अपना शेयर ए से ले रहा है 1/5 ऑफ शेयर ए से ले रहा है, तो बाकी बचा कितना 4/5, वो किससे लेगा बी से लेगा, किससे लेगा, ये जो इसको मल्टीप्लाई करके निकलता है ये क्या होता है सेक्रीफाइस शेयर होता है, क्या होता है इससे जो मल्टीप्लाई करके निकलता है वो क्या होता है, सेक्रीफाइस शेयर के लिए वर्ड क्या यूज होता है फ्रॉम, क्या यूज होता है, अब आगे बढ़ो, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी, फ्रॉम यानी कि इसको सीधा ना बी का सेक्रीफाइस शेयर बता दिया, बी का क्या बता दिया, समझ आ गई बात, दोबारा से पढ़ो बच्चों 27 और 28 को एक साथ पढ़ना तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा, 27 और 28 को एक साथ पढ़ो तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा बच्चों। देखो ये जो बी, इधर देखो 27 में ये क्या निकला था सेक्रीफाइस शेयर निकला था, क्या निकला था, और सेक्रीफाइस शेयर के लिए वर्ड क्या यूज होता है फ्रॉम, क्या यूज होता है, हाँ अब पढ़ो ए और बी पार्टनर 28, रेशियो 3:2, यहाँ तक तो सेम है, ये तो अच्छा वहां ऊपर 27 में पढ़ो सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, फ्रॉम ठीक है जी, ऊपर पढ़ो सी एक्वायर 1/5 ऑफ शेयर फ्रॉम ए, सी का टोटल शेयर है 1/5, ऐसा इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा इसमें कहाँ लिखा हुआ है सी का शेयर 1/5 है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो एक्स ले लो, क्या ले लो, यहाँ पे लिखा हुआ था 1/5 ऑफ शेयर फ्रॉम ए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1/5 शेयर फ्रॉम इज ए, समझ आ गया, लेकिन इसका शेयर नहीं हुआ, इसका 1/5 लेना पड़ेगा, हमने कहा 1/5 इससे ले रहा है तो बाकी किससे ले रहा है 4/5 से, तो 4/5 शेयर इससे ले रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी, फ्रॉम वर्ड यूज होता है सेक्रीफाइस शेयर के लिए, किसके लिए यूज होता है, इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस शेयर गिवन है और इस केस में हमने निकाला था, इस केस में हमने आई बात समझ, तो हमें क्या निकालेंगे, इससे x सॉल्व कर लो x की वैल्यू आ जाएगी, x सॉल्व कर लो x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ ठीक है जी, तो ये आ गई बच्चों x की वैल्यू आ गई 1/5, यानी a से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का 1/5 1/25, और b से ले रहा है वो 4/25 जो कि पहले से गिवन था, आगे बच्चों सेम है, आगे बच्चों सेम है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, दोबारा समझो तो दोनों लैंग्वेज एक साथ पढ़ना तभी समझ आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो बच्चों ए और बी की रेशियो 3:2, इसमें भी देखा 3:2, सर इसके अंदर लिखा हुआ सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी आ रहा है इसके अंदर ना 28 में ऐसे लिखा नहीं हुआ है सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर लिखा हुआ था ए सी जो है अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है ए से, किस रेशियो में 1/5 इससे, 1/5 अपने शेयर का 1/5 वो ए से एक्वायर कर रहा है, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि वो जो अपने शेयर का 1/5 ए से एक्वायर कर रहा है, समझ आ गई बात, वो जो 1/5 इससे एक्वायर कर रहा था 4/5 इससे एक्वायर कर रहा था, हमने भी कहा लेट इट बी x, 1/5 इससे, x का 1/5 इससे, x का 4/5 इससे, लेकिन उसने आगे b से वो एक्वायर कर रहा है 4/25
फ्रॉम द वर्ड इज फ्रॉम वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेक्रीफाइस शेयर के लिए। किसके लिए यूज होता है? सेक्रीफाइस शेयर इसने उन्होंने दे दिया। समझ आ गई बात? आई बात समझ? अब इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, सॉल्व किया एक्स की, हाँ एक्स की वो तो थोड़ा सा डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस था, यानी मोरल स्टोरी इसके अंदर हमें ये सी का शेयर निकालना था, इसके अंदर हमें सी का शेयर, समझ आ गई बात? और क्या इसमें ना ये निकालना था, ये गिवन था, समझ आ गई बात? इसके अंदर ये गिवन था, ये दोनों चीजें निकालनी थी। आई बात समझ के? दोनों में डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया बच्चों? जो आपको क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन क्या होगा? नहीं फिगर चेंज कर देगा ना कोई एग्जामिनर। हाँ जी सर, मैम फिगर चेंज कर लेगी, ये मत कहना ये तो कराया नहीं था, फिगर चेंज करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिगर चेंज करके कर लोगे, दिमाग लगा लोगे, इतना नहीं लगा पाओगे। 4 मिनट है, बंद क्यों कर रहे हो? हाँ जी, ये आगे सेम है, आगे बच्चों कर लोगे ना, ये भी 1/25, ये भी 4/25, यही सेम आंसर, सेम आएगा दोनों का, आंसर दोनों का ओके। बच्चे कह रहे हैं कोई ऐसा क्वेश्चन कराओ जो हमारे पेपर में आता हो। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 28, 29 आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास, नहीं हमने 27, 28 दोनों हो जाएंगे, 29 दोनों हो जाएंगे, हमारा रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। हाँ 29वां क्वेश्चन है जो 29वां क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 5:3, जेड आ रहा है बच्चों, जी हाँ जेड आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, बच्चों जेड आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, आधा गिफ्ट बच्चों, आधा गिफ्ट कर रहा है जो विद लव गिफ्ट फ्रॉम एक्स, आधा गिफ्ट कर रहे हैं, बाकी जो बचा एक्स और वाई इक्वली गिफ्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई दे रहे हैं, एक्स और वाई दे रहे हैं बच्चों, यानी एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 में। बच्चों क्वेश्चन ये है, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 5:3 है, जेड आ रही है 3/10 के लिए, एक्स उसे कह रहा है मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आधा, बाकी जो आधा है हम दोनों से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए। क्या कर रहे हैं बच्चों? गिफ्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और सेक्रीफाइस का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे उसमें बताऊंगा, मतलब उन क्वेश्चन में बताऊंगा। ये वाला मेरे को क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब हो जाए एक क्लास के बाद पूछना कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है गिफ्ट का, ठीक है जी? गिफ्ट का भी सिग्निफिकेंस आएगा। देखो बच्चों, आधा इसने गिफ्ट कर दिया और जो आधा था वो इन दोनों से इक्वली ले रहा है वो, तो 3/40 3/40 3/40 3/, ठीक है बच्चों? अब जो निकाल दो, अब न्यू रेशियो निकालनी है, न्यू रेशियो निकालनी है, ओल्ड शेयर माइनस क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज न्यू शेयर। बच्चों इसमें गिफ्ट शेयर भी माइनस होता है, ओल्ड माइनस गिफ्ट, अभी पहला क्वेश्चन है इसमें गिफ्ट आया तो गिफ्ट शेयर भी माइनस हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग शेयर दोनों माइनस हो जाएंगे, ओल्ड शेयर माइनस गिफ्ट शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, बच्चों इसने गिफ्ट किया, लो जी विद लव 3/20 और 3/40, वाई का 3/8 इधर 3/40, ठीक है बच्चों? और जेड का शेयर है 3/10। बच्चों कैलकुलेट कर लोगे? मैं जल्दी 30 पे करा दूंगा, चलो कर लेता हूँ। नहीं सर, मैंने इतने 30 तक कराता हूँ, मेरा हो गया रिकॉर्ड। नहीं सर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये लो जो आंसर आ गया 19 12 12। हाँ जी बच्चों आंसर आ गया 19 12 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गिफ्ट नहीं लेते ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 16/40 है, 16/40 कर लो जी, देख लो भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा। 16 12 12 16 12 12 छोटा कर लेना भाई, 4 दोबारा हम जा रहा हूँ भाई, देख लो z आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, आधा गिफ्ट हो रहा है, आधा क्या हो रहा है गिफ्ट, और बाकी जो आधा है वो क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है, इक्वली सेक्रीफाइस हो रहा है 3/40 3/40। ओल्ड शेयर माइनस गिफ्ट शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। बस कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। लास्ट क्वेश्चन जो ये टॉपिक खत्म,
टॉपिक खत्म सर, टॉपिक खत्म। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो ऐसा कोई स्कूल नहीं जो ये ना देता हूँ। हाँ नहीं सर, अगर मैं वापस करा दूंगा, लेकिन मेरे से समझ लो ऐसा कोई स्कूल नहीं, DIPS में भी आता है, सारे स्कूलों में आते ही आता है, ऐसा कोई स्कूल नहीं जो ये क्वेश्चन देता ना हो। आओ जी 30th क्वेश्चन, लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन, ऐसा कोई स्कूल नहीं जो देता ना हो। सर करे, हो गया बच्चों नोट? देखो जो 30th क्वेश्चन करने के ना 2 तरीके हैं। 30th क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक है मेरा तरीका और एक है TS ग्रेवाल का तरीका। मैं दोनों आपको तरीका करा दूंगा, आपकी मर्जी है जो मर्जी तरीके से करना, लेकिन आपको मेरा तरीका ही आसान लगेगा। ठीक है जी। मैम थोड़ी कुछ मैम चिढ़ जाती हैं, कुछ मैम कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन मैं बता दूं ये तरीका कई टीचरों ने सही भी, 90% टीचरों ने सही किया। हाँ कुछ टीचर पागल होते हैं, सन के होती है, उनको हजम नहीं होता तो वो कर देती हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक है? मेरे को दोनों तरीके आते हैं, जो आपको तरीका पसंद आए वो कर लेना। वैसे वो अगर वो कहना कि ये कौन सा तरीका है, उसे कहते हैं ना PC तुलसियान में है। कहाँ पे है? PC तुलसियान एक बुक आती है, PC तुलसियान। क्या इरेजिंग? आओ जी लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये टॉपिक खत्म हो गया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडमिशन में पता कितने टॉपिक है? 5। कितने टॉपिक है? उसमें से एक टॉपिक खत्म कर लिया हमने। हाँ मैथ्स वाला हिस्सा खत्म हो गया, अब अकाउंट्स वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हिस्सा चेंज इन PSR में भी है जो मैंने पिछले संडे नहीं कराया था, अब कराऊंगा। पहला टॉपिक यही शुरू करूँगा, बता दूँ वहाँ पे फ्रॉम ऑफ उसमें भी होगा, उसमें न्यूरेशन निकालनी होगी। आओ जी 30 देखो जी, तुम्हें एहसास कराऊंगा देखो कि एडमिशन करने का वो कितना आसान हो गया। X और Y पार्टनर है, रेशियो है 5:3। क्या है जी? हाँ मुझे एक नया पार्टनर आ रहा है Z, एक नया पार्टनर आ रहा है, और Y और Z की ना न्यू रेशियो वही होनी चाहिए। वो कह रहा है जो X और Y की है, Y और Z की वही रेशियो होनी चाहिए जो क्या है X और Y की है, जो X और मुझे आपको न्यू रेशियो निकालनी है XYZ की, आपको न्यू रेशियो निकालनी है XY। ये जो 6 केस है, ये कौन सा केस है? ये जो केस नंबर 6 है। ऐसा कोई स्कूल नहीं जो देता ना हो, हर टीचर का फेवरेट केस, हर टीचर का या UT में आ जाएगा या फिर आपके टर्मिनल्स में आ जाएगा। आओ जी देखो जी, सर पहले मैं अपना लिख लो, PC तुलसियान तरीका। ये किसी टीचर को नहीं पता क्योंकि PC तुलसियान उन्होंने पढ़ी नहीं है। मैंने जो 12th में ना, मैंने TS ग्रेवाल भी की थी और PC तुलसियान भी की थी, तो मुझे आता है इसलिए तरीका। PC तुलसियान कोई टीचर को पता भी नहीं है कि बुक होती है। सर मेरी डिग्री है CA MCOM BCOM होना से, काफ़ी नहीं है कि मार्क्स क्या करे जान के। हाँ जी देखो जी, इधर देख भाई, हाँ जी इधर देखो, X और Y की रेशियो है 5:3, Y और Z की रेशियो है 5:3 होनी चाहिए। हमें किसकी रेशियो निकालनी है? X Y Z की। किसकी रेशियो निकालनी है? सारे ट्यूशन के टीचर, सारे स्कूल के टीचर आपको TS ग्रेवाल का तरीका कराएंगे। ये वाला तरीका PC तुलसियान बुक में है। कहाँ पे है? देखो जो अगर कोई टीचर कहे कि कहाँ से सीखा, ये मत कहना सुमित सर का, पक्का चिढ़ जाएंगे। कह एक बुक आती है मैम PC तुलसियान, वहाँ पे बुक कर हम लोग फिर चिढ़ेगी नहीं। देखो जो सर करा दूं मैं, तुम PC तुलसियान लो सर, लो PC तुलसियान, ठीक है? तुलसी होती है, तुलसी उसके आगे आन लगा देना। डॉक्टर, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इन सर की, इनकी क्वालिफिकेशन है डॉक्टर है सर। ये PhD है, क्या है? PhD है, CA है, ठीक है? डॉक्टर CA PC तुलसियान, यार यू नो PhD भी कर रखी है। हाँ सुनो सर ये टाइम वेस्ट करता है, मार इसको आगे। हाँ जो X और Y की रेशियो 5:3, Y और Z की रेशियो क्या है? इसे बच्चे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। कौन सा तरीका? क्या होता है जो देखो 5 5 X के शेयर को ना Y के शेयर को बीच में रखना है, Y के शेयर को कहाँ रखना है? ये देखो X Y Z, X Y, X के शेयर को Y से मल्टीप्लाई करो, X के शेयर को Y से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? हाँ X के शेयर को Y से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25। समझ आ गया बच्चों बात? Y के शेयर को Y से मल्टीप्लाई करो, Z के शेयर को Y से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 25 15 9।
ये बच्चों मैक्सिमम 1 नंबर का ही आएगा, 1 नंबर से ज़्यादा आज तक आया नहीं है। अब सुनो 1 मिनट होल्ड ऑन, दोबारा समझ लेना। x के शेयर को y से मल्टीप्लाई करना। 1 मिनट, बार बार तेरे टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी तक दोनों मेथड खत्म हो जाते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 25। y को शेयर को y से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 15। y को z से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 9। आंसर क्या आ गया 25 15 9। क्या आ गया, कितना नंबर का क्वेश्चन है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रेजेंटेशन करके दिखानी है टीचर को, आप ऐसे लिखना, उसको ऐसे दिखा देना भैया x का शेयर क्या है, x को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, 5 5 = 25। y का शेयर को y से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 कितना आ गया 15। z के शेयर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? हाँ, z के शेयर को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जो x y z का रेशियो आ गई बच्चों 25 15 एंड 9। क्या आ गई बच्चों? सेकेंडरी शेयर रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू। कैसे निकालोगे? करना आता है सबको, ओल्ड माइनस न्यू। अब मैं आपको टीएस ग्रेवाल वाला तरीका भी बता देता हूँ जी, जो हर टीचर कराएगी, आपको स्कूल में कराएगी। टीएस ग्रेवाल वाला तरीका कराएगी स्कूल में। स्कूल में टीएस ग्रेवाल वाला तरीका बताया जाएगा, बहुत ही घटिया तरीका है। आओ जी देखें जी, एक बार समझ लो, बाद में मत कहना मैं समझाया नहीं। देखो जो y वो कहेगी y/x कर लो, क्या करेगी? वो भी रट्टा तरीका, ये भी रट्टा तरीका है। वो कहेगी y/x कर लो, क्या कर लो? इंटू 100 इंटू, हाँ वो ये कहेगी इसकी परसेंटेज निकाल लो y/x इंटू 100 की। y का शेयर कितना है 3, x का शेयर कितना है 5, कितना हो गया 60%। कितना आ गया? समझ आ गया? ये टीएस ग्रेवाल तरीका है कि y/x कर लो, क्या कर लो? इंटू 100, 60% हो गया। अब वो कहेगी देखो x y z की रेशियो निकालनी है जी हमें। x और y की रेशियो तो पता है हमें, क्या है 5:3, और z की रेशियो क्या होगी इसका 60%, क्योंकि y/x क्या है 60% है। y/x क्या है बच्चों? तो बच्चों z/y भी क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों की रेशियो सेम है, तो ये भी कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी क्या होना चाहिए? तो वो कहेगी इसका अगर मैं y इंटू z/y का परसेंटेज कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? y से y कट जाएगा तो z आ जाएगा। अगर मैं इस y को z/y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैथ्स है, y कैंसिल, कितना आ गया z आ गया। तो इसका 60% कर दो, इसका क्या कर दो आप 60% कर दो, क्या कर दो? हाँ, तो ये हो जाएगा 5:3, 3 का 60% कितना आ गया 1.8। क्या आ गया? मैंने क्या किया बच्चों? y/x किया, y/x क्या है? y था 3, x क्या था 5, 3/5 इंटू 100 कितना हो गया 60% हो गया। कितना हो गया? तो बच्चों ऑब्वियसली z/y भी वही होगा, कोई रेशियो दोनों ही सेम है। इतना मैथ्स आप लोगों को आता होगा कि अगर y/x 60% है तो z/y भी कितना होगा, क्योंकि रेशियो सेम है, तो ये भी 60% होगा। आप मैथ्स के जो स्टूडेंट है इतना मैथ्स 10 तक करके आए होंगे, ठीक है जी। हमने क्या किया, y/z किया, y का 3 है, इसका अगर 60, अगर y से मल्टीप्लाई कर दूँ y से कैंसिल z आ जाएगा। 3 का 60% कितना हो गया 1.8, कितना हो गया? ये z हो गया, ठीक है जी। अब इधर देखो, ये 5:3 1.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 18/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? फिर एलसीएम ले लो, 50 30 18, फिर से इसको शॉर्ट कर दो 25 15 9। आप देख सकते हो जो दोनों मेथड से आंसर सेम है, दोनों मेथड से आंसर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ टीएस ग्रेवाल वाला तरीका। टीएस ग्रेवाल में क्या करके y/x इंटू 100 किया, y/x इंटू y कितना था 3, उसका शेयर x इंटू 100 60%, तो z/y भी कितना होगा 60% होगा। किसका? y का होगा परसेंट। अगर परसेंटेज किसका होगा? y का होगा। जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका होता है 60%। तो 3 का 60% कितना हो गया 1.8, कितना हो गया 1.8 को आप लिख सकते हो 18/10, आगे 10 एलसीएम लिया 50 30 18 25 15 9। सेक्रेटरी रेशियो निकाल लेना ओल्ड माइनस न्यू। धन्यवाद। और इसके स्कूल में इसमें कराया भाई, इस से आगे तरीके से कराया, मिल गया एक स्कूल। थैंक यू सर।